हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस लेक्चर में हम समझेंगे आज का टोटल्स लॉजिक्स एंड कल के लिए मार्केट प्रेडिक्शन। आज का जितने भी ट्रेड्स मैंने दिया था किस बेसिस पे था, कौन से लॉजिक पे था और कितने ट्रेड मैंने एक्सिक्यूट कराए थे, उसके टोटल रीजंस एंड उसका लॉजिक। और कल के लिए मंथली एक्सपायरी है तो कल के लिए कौन सा लेवल, कौन सा पीडीआरए, कौन सा पीओआई, कौन सा बायर्स अभी तक पेंडिंग है या मार्केट ने उसको टैप टैप नहीं किया है, वो सब चीज़ हम आज समझेंगे। इसको वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हाँ जो भी मैं बना रहा हूँ शॉर्ट में वीडियो कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, लेकिन शॉर्ट में बस ऐसे आके आपको ड्रॉ करके बता देता कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक और रीजन एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो फिर आपके लिए वो वीडियो के कोई महत्व ही नहीं है। दूसरे जैसा कर रहे हैं वैसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि डायरेक्ट आया बस यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे आपका सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो सब कुछ नहीं देते हैं। लेकिन मैं टोटल चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा जाए, तो आप लोग उसको वॉच कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा कुछ इसमें बता रहा हूँ ऐसा जिससे आपको हानि हो या दूसरा कुछ हो। ठीक है, थैंक यू। बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेरा ट्रेड था जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, समथिंग अराउंड आपको मैंने शेयर किया था कि 5440 के अबव ब्रेकआउट मिलेगा तो क्लियर मेरा व्यू बुलिश है। और वहाँ से मैं उस ट्रेड को मैंने दिया था समथिंग अराउंड आपको 390 के आसपास बाइंग था। और मैंने उसमें पार्शियली अकाउंट वहाँ पे अपडेट भी किया हुआ था कि ह्यूज क्वांटिटी के साथ आपको जाना है। 430 के अबव जैसे ही निकलेगा आपको ह्यूज क्वांटिटी के साथ जाना है। एग्जैक्टली मैंने वहाँ से ट्रेड थोड़ा टाइम पास किया, लेकिन 430 के बाद मैंने उस एक और अपडेट दिया था कि 620 के अबव अगर निकलेगा तो रॉकेट की तरफ मूवमेंट आएगा। तो एग्जैक्टली वो भी हुआ। और वहाँ से 390 से आसपास 430 को अबव जब मैंने ह्यूज क्वांटिटी वहाँ पे एक्सिक्यूट किया, वहाँ से समथिंग अराउंड लगभग 550 यानी कि 150 प्लस पॉइंट वो सिंगल ट्रेड में दिया है मुझे। मैंने होल्ड करके उसको बुक कराया था टोटल। आफ्टर डैट जो बीरिश मोमेंट आया तो बीरिश मोमेंट आने से पहले मैंने ग्रुप में वार्निंग दे दिया था कि मैं अब यहाँ से बीरिश हूँ और यहाँ पे हो सकता है कि ऑपरेटर अपना ऑपरेशन ऑपरेटर चले, और उसी के अकॉर्डिंग मैं गया था। वो जो बीरिश मोमेंट था उसके पहले मैंने एक ट्रेड दिया था जो आपको 50 प्लस पॉइंट दिया। आफ्टर डेट एक एसएल हंट करने के लिए गया। स्टॉप लॉस जो मेरा चार्ट का स्टॉप लॉस था वो तो हंट नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम वाला हंट हो गया था तो 50 पॉइंट एबव निकल चुका था उसमें, तो वो स्टॉप लॉस में हम काउंट नहीं करेंगे। आफ्टर डेट जब फिर डाउन साइड के लिए आया ना, जब रिजेक्शन दिया और यहाँ से डाउन साइड के लिए आया तो मैं सेम टाइम पे मैंने री एंट्री दे दिया था। वहाँ पे कोई बाइंग लेवल नहीं था, बस करेंट मार्केट प्राइस पे वो एंट्री था। और वहाँ से मैंने 3-4 अपडेट दिया था। एक अपडेट था कि 440 के अबव निकलेगा तो बिग जैकपॉट हो सकता है। आफ्टर डेट मैंने एक और अपडेट दिया था कि अगर 54,480 के बिलो यानी कि ए लेवल के बिलो मार्केट जाता है तो बहुत फास्ट फॉल आएगा मार्केट में। और मैंने प्रीमियम का भी स्ट्राइक प्राइस का भी अपडेट दिया था कि समथिंग अराउंड 465 के अबव अगर सस्टेन करता है तो बहुत बड़ा फास्ट फॉल आएगा। और एग्जैक्टली वो भी देखने को भी मिला। समथिंग अराउंड 300 प्लस पॉइंट दिया था वो ट्रेड ने, वन वे में 300 प्लस पॉइंट दिया था। लेकिन मैंने 600 के आसपास मैंने उसको बोल दिया था बुक कर लेने के लिए, क्योंकि डे लोग तक मेरा टारगेट था, उसके बिलो गया था। मैं वहाँ पे मैनिपुलेशन जोन के लिए रेडी हो रहा था। मार्केट मैनिपुलेशन जोन एएमडी प्रोसेस से एक्यूमुलेट यहाँ पे मार्केट कुछ देर किया, ये मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट कैसे किया, यहाँ पे हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने जो कल का एक्सपायरी से रिलेटेड कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इस लेवल के कि मार्केट हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन देकर एक गैप फिल करने के लिए अगर आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं होगा, मेरा सपोर्ट लेवल फर्स्ट सपोर्ट यहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट बहुत ब्यूटीफुली टैप किया है इसको। और इसको टैप करके जैसे ही मुझे यहाँ से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा था तो मैंने 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको कर लिया था। मैं दे नहीं रहा था लेकिन वहाँ पे कर लिया था। आफ्टर डेट मैंने 1 बज के राइट 1 बजे ये 2 मिनट पहले 1 बज के 2 मिनट के आसपास मैंने अपडेट दिया कि मैं यहाँ से अब बीरिश नहीं हूँ, आप लोग यहाँ से बुलिश हो जाइए। आप लोग कोई भी शॉर्ट हैं तो शॉर्ट मत कीजिए। वहाँ पे लिखा था डोंट शॉर्ट, आई एम नॉट बीरिश नाउ, आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिकवरी। एग्जैक्टली वहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुआ और मैंने वहाँ पे ट्रेड दे नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रेड दे रहा था, लेकिन सडनली 30 से 40 पॉइंट का मोमेंट बहुत तेज़ था। अगर 1 मिनट के कैंडल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा
कि कितना तेज मोमेंट था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल जो बन रहा था और एक्सपायरी कल है तो बहुत बड़ा बड़ा कैंडल यहाँ पे है, तो इसमें मोमेंट बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण से मैं उस ट्रेड को ग्रुप में पोस्ट नहीं कर पाया। वो मैंने खुद ले लिया था एक ट्रेड। आफ्टर डेट मैंने एक और ट्रेड दिया, ये जो, हाँ, फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया, वहाँ पे मैंने मेंशन किया कि थोड़ा रिक्सी हो सकता है, क्योंकि रिक्स रिवार्ड जो था मेरे फेवर में नहीं था, बहुत लंबा स्टॉप लॉस जा रहा था, जिसके कारण से मैंने वहाँ पे वो चीज़ लिखा था, सेफ एंट्री लिखा था 400 560 के अबव। और एग्जैक्टली 560 से 650 600 शायद 50 प्लस गया था वो भी। तो समथिंग अराउंड वहाँ से भी 100 पॉइंट निकला, तो वो भी ट्रेड में समथिंग अराउंड 150 प्लस पॉइंट निकला है। तो ये टोटल लॉजिक था आज का टोटल ट्रेड का। और ये जो मेरा जो लोअर लिक्विडिटी था बैंक निफ्टी पे ग्रैब कर लिया था, और इसके पहले मैंने एक अपडेट भी दिया था कि आज कुछ भी हो जाएगा, ग्रीन क्लोजिंग मैं देख रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आज बैंक निफ्टी में टोटल ग्रीन क्लोजिंग दिखाया। क्यों ग्रीन क्लोजिंग दिखाया? क्योंकि मेरा एक सपोर्ट यहाँ पे था। तो बीटीसी का चार्ट है, यहाँ पे फॉरेक्स का ट्रेडिंग कर रहा था, वो भी बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, मैंने इसको कैप्चर किया है। तो यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक का मैं बात कर लेता हूँ। एच डी एफ सी बैंक जो कल मैंने रिलेटेड वीडियो में बताया था कि आपको 40 के बिलो अगर जाएगा तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं आज का लोग 39 है, 39 भी नहीं है, 39 के आसपास है। और यहीं से यू टर्न लिया है। यू टर्न लेने के बाद मैंने एंट्री दिया था पेड ग्रुप में। यू टर्न लेने के बाद मैंने पेड ग्रुप में एंट्री दिया था। जब यहाँ से सपोर्ट ले लिया ना, तब मैंने एंट्री दिया था 9:30 के आसपास, जब डे हाई का क्लोजिंग कर रहा था ये, जैसे आज का ओपनिंग का हाई का क्लोजिंग कर रहा था 9:30 के आसपास, मेरा ट्रेड गया था वो, यहाँ पे मैं ट्रेड दिया था उसको। तो ये सब चीज़ मैंने एनालिसिस करके ऑलरेडी रखा हुआ था, और इसी के अकॉर्डिंग मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मैं अलग एनालिसिस पे जाता हूँ। हाँ, एनालिसिस यही होता है। हाँ, ट्रेड देने का नज़रिया और मार्केट में जैसे ट्रेडिंग आपको एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है, और माइंडसेट आपको ट्रेडिंग में क्या है, हर लेवल पे आपका चेंज होते रहना चाहिए। कौन से लेवल पे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे मार्केट आपको जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो चीज़ आपको मतलब एनालिसिस करने आना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो यानी कि आप ट्रेडिंग के साथ आपको उसको मोमेंट के साथ आपको माइंड को अपना प्ले करना है। तो एग्जैक्टली मैंने वो चीज़ किया, और यहाँ से आप देखेंगे तो 30 मिनट का चार्ट है। समथिंग अराउंड मोमेंट आपको लगभग 1.5% के आसपास अपसाइड लोअर लेवल से देखा जाए तो 1.5% प्लस रिकवरी दिखाया था। और इसी कारण से मैंने बोल दिया था कि बैंक निफ्टी आज ग्रीन क्लोजिंग में हो सकता है, और हुआ भी ग्रीन क्लोजिंग। कुछ यहाँ पे निगेटिव आपको निफ्टी में है, थोड़ा सा माइनर पॉइंट डाउन साइड में क्लोजिंग दिया। इसके पीछे का रीज़न था शायद एक न्यूज़ आया था, उसी न्यूज़ के रिलेटेड था। तो ये चीज़ तो हो गया, टोटल चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कल के लिए बात करते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, तो पहले मैं बैंक निफ्टी से पहले मैं निफ्टी का एक्सप्लेन कर दूं उसके लेवल्स को। यानी कि आप यहाँ पे जैसे मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो मार्केट अभी तक 600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि यहीं पे सपोर्ट बन सकता है। तो कल का लेवल कौन सा हो सकता है, मैं डे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। और डे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर लेवल है जो 440 के आसपास है, यानी कि 200 पॉइंट नीचे। 200 पॉइंट नीचे ये मैं यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई यहाँ पे एफईजी वगैरह नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल और 4 मंथ बिलो, लगभग 4 से 5 मंथ का यहाँ पे सपोर्ट है। तो मैं उसको लेकर चल रहा हूँ 440 पे। 400 के आसपास है, 400 नहीं, 440 के आसपास। इसके बिलो मैं कल क्लोजिंग नहीं देख रहा हूँ। हाँ, मोमेंट आएगा, क्लोजिंग इसके बिलो नहीं हो सकता डेफिनेटली। ठीक है। तो यानी कि 200 बिलो, 200 लेवल का नीचे, और मैक्सिमम 200 तक एबव आपका टारगेट कौन सा होगा, मैक्सिमम आपका ये वाला लेवल जो गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये हो सकता है कल के लिए फर्स्ट रेसिस्टेंस। फर्स्ट रेसिस्टेंस मेरा कल के लिए, आज के लिए भी यही था, कल के लिए भी यही है। ठीक है। फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका यही होगा। एबव इसके निकलता है तो मैं ज़्यादा मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर निकलता भी है, अगर शॉर्ट मंथली एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि टोटल जो भी है एफआईआई का इंडेक्स पोजीशन सब शॉर्ट पे है। आपको आईसीआईसीआई बैंक का आरएसआई देखा जाए तो 4 महीना के ओवरसोल्ड जोन पे है, यानी कि समथिंग अराउंड आपको 20 या 25 से नीचे है। मैंने देखा, याद उतना नहीं आ रहा है, मैं जस्ट पहले देखा था तो उसमें एनालिसिस कर रहा था ऐसे बैंक का, तो वो भी ओवरसोल्ड जोन में है। एक्सिस बैंक भी आज थोड़ा सा निगेटिव फ्लो कर दिया है, यहाँ से लोअर लिक्विडिटी इसको लेना था तो ये अपने लेने के लिए जा रहा था नीचे, तो ये लोअर लिक्विडिटी ये भी उठा लिया मार्केट ने।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको मार्केट ने ले लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फिल किया है या नहीं। ये जो गैप इम्बाइलेंस है, गैप इम्बाइलेंस को देख लेते हैं। 50%। हाँ, मार्केट ने इसको ऑलरेडी टैप कर लिया है, ठीक है। तो अगर एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दें तो कल मार्केट में रिकवरी हो सकता है मार्केट में। तो उसके लिए आपको एक फर्स्ट रेसिस्टेंस जो मैंने जस्ट बताया, आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस ये होगा। फर्स्ट सपोर्ट आपका 200 नीचे होगा, यानी कि 200 लेवल अपसाइड का और 200 डाउन साइड का। मैं इतना बड़ा लेवल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं इतना बड़ा लेवल दे रहा हूँ और इसी को प्ले करना है, इसी जोन को प्ले करना है। ये 400 जोन को प्ले करना है। जैसे आज का मोमेंट देखा जाए तो 600 से लेकर यानी कि 800, यानी कि 200 के समथिंग अराउंड मोमेंट था। 200 मोमेंट था, तो कल मैं 400 दे के जा रहा हूँ। तो 400 नहीं, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कल के लिए। अगर डे लो का लिक्विडिटी उठाता है मार्केट, जैसे अभी मैं पता नहीं गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। गैप अप हो गया या गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। यहाँ पे गैप अप ओपन दिखा रहा है 40 पॉइंट का। तो अगर गैप अप ओपन होता है और डे लो का लिक्विडिटी उठाता है तो एक ऑफ साइड के लिए मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अपर सेल ऑन राइज ही रखना है। मार्केट अभी सेल ऑन राइज ही रहेगा कुछ दिन तक। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया है। तो जो भी पोजीशन फंसे होंगे वो टोटल पोजीशन को लोग जो शॉर्ट सेलर्स होंगे वो एग्जिट करेंगे। जब उनका लेवल आएगा तो पहले एग्जिट करेंगे, उसके बाद ही न्यू पोजीशन बनता है। तो यानी कि फर्स्ट जो भी उछाल आता है, सेकंड जो भी उछाल आता है मार्केट में, वो बिकवाली ही होता है उसमें, कोई भी हो, कभी भी हो। हाँ, अगर कोई ज़्यादा इतना बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ना हो तब। अगर ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होता है तो वहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि अप मूव और मिल जाए। लेकिन अगर कोई भी, जैसे अभी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है पॉजिटिव के लिए, तो कोई भी अगर अप मूव आएगा, कोई भी पहला उछाल आएगा, दूसरा उछाल आएगा, तो उसमें बिकवाली आएगा। इसी कारण से मैंने आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड कैच किया था। फर्स्ट जो अप मूव गया था उसमें मैंने सी ट्रेड दिया था। उसके बाद डाउन साइड के लिए रेडी था, ऑलरेडी मैं रेडी था और उसको कैच किया था टोटल प्रॉपरली वे में, उसको एनालिसिस का रीजन के साथ, ठीक है। तो अगर कोई भी डे लो का लिक्विडिटी कल उठाता है मार्केट, आज का डे लो का, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक रिकवरी। और रिकवरी कहाँ तक होगा? यहाँ पे फर्स्ट पीयूआई तक ही होगा। वो लोअर लेवल पे जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ पे पीयूआई है। एक यहाँ पे पीयूआई, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है तो फर्स्ट पीयूआई 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक ही हो जाएगा, यानी कि 760 के आसपास। यहाँ से समथिंग अराउंड आपको 120 पॉइंट है अबव, ठीक है। और आफ्टर डेट आपका ये गैप होगा। ये जो गैप है, गैप के साथ आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, तो यहाँ तक होगा। यानी कि ये जो लेवल अगर इसके अबव निकलता है तो डेफिनेटली ये लेवल आएगा, यानी कि 100 पॉइंट अबव है। शॉर्ट कवरिंग के साथ आ सकता है 100 पॉइंट के अबव, कोई मायने नहीं रखता है मूवमेंट में। आज देख सकते हैं आज का मूवमेंट कैसे था। मार्केट ने 100-150 पॉइंट अपसाइड जाके फिर डाउन साइड आके फिर अपसाइड गया था। बहुत लोग ट्रिगर होंगे, बहुत लोगों का लॉस होगा, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आज का मार्केट को जैसे मैंने रन किया ना, जैसे आज ड्राइव किया है चैनल टोटल ट्रेडिंग को, आज के ट्रेड को, वैसे कोई नहीं किया होगा। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट मैंने अप मूव कैच किया, डाउन साइड का फिर मूवमेंट कैच किया, फिर अपसाइड का मूवमेंट कैच किया, यानी कि तीनों में मैंने मूव को कैच किया है। उसके बाद से कोई मूव आया ही नहीं। ये डाउन साइड का मूवमेंट था तो मैंने इसको कैच नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी जब प्रॉफिट हो जाता है तो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दूसरे किसी के जैसा। क्या ज़रूरत है 10 ट्रेड करने का, 5 ट्रेड करने का? अगर आपको दो दो प्रॉपर ट्रेड मिल जाए और वहाँ पे 100 पॉइंट 150 पॉइंट आपको निकल जा रहा है, वहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी के साथ अपडेट के साथ आपका टारगेट निकल जा रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है आगे ट्रेड करने की? बस उसी के कारण मैंने उसको क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो एक कल के लिए फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा अगर समथिंग अराउंड डे लो का लिक्विडिटी उठाता है तो, ठीक है। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे और जाते हैं, और मैं बार बार बोलते आया हूँ कभी भी आपको एनालिसिस करना है तो अपर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आना है। लोग टाइम फ्रेम बस पूछते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर आपको एनालिसिस करना है, जैसे मैं करते आ रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर वे में एनालिसिस करना है। और 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे जहाँ पे सपोर्ट बैंक निफ्टी लिया ना, वो अगर वहाँ पे अगर कोई 10 मिनट का टाइम फ्रेम पे वहाँ पे अगर जाएगा ना, तो वहाँ पे बेरिश मोमेंट था, तो बेरिश में आप ट्रैप होंगे। लेकिन अपर जो लो हायर टाइम फ्रेम पे कौन सा पीडीआर है, कौन सा पीयूआई है, कौन सा बायर्स है, कौन सा आपको ऑर्डर ब्लॉक है, या कौन सा ये सब चीज़ है, अगर
उस लेवल को अगर वहाँ पे है हायर टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली हायर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये जो हायर टाइम फ्रेम का एक फर्स्ट रेसिस्टेंस हो गया। फिर लोअर टाइम फ्रेम के रेसिस्टेंस यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी कंसीडर करके चलना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अगर जाएगा तो इसको ब्रेक करते चला जाएगा, नहीं, यहाँ पे रुकता है मार्केट, डेफिनेटली रुकता है। आप कभी भी जाके देख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पे या फीजी पे जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे मार्केट थोड़ा देर टाइम पास करता है, तो या तो बीरिस अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो थोड़ा सा डाउन साइड आके तब निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अगर हाँ पॉजिटिव ट्रिगर है तो निकल जाएगा, या गैप अप ओपन डायरेक्ट इसी के आसपास हुआ तो निकल सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड से मार्केट जाना है तो यहाँ पे रुकेगा। या अगर अप साइड से मार्केट आ रहा है ना, तो नीचे अगर लोअर जैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे मार्केट चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम पर क्यों ना हो, वहाँ पे मार्केट उसको रेस्पेक्ट करेगा। जैसे ये वाला, ये जो है, ये आज का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था जो 15 मिनट का टाइम है, इसको रेस्पेक्ट किया है, देख सकते हैं यहाँ पे एक अपमूव दिया है। यहाँ पे समथिंग अराउंड आपका लो है 23 और 80 तक यहाँ पे आपको गया है, तो आपको 50 प्लस पॉइंट हो गया। 50 प्लस पॉइंट आपके बैंक निफ्टी के लिए बहुत हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ रेस्पेक्ट करता है, चाहे छोटा टाइम फ्रेम का हो या बड़ा टाइम फ्रेम का, कोई मतलब नहीं है, या छोटा ऑर्डर ब्लॉक हो या बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो, या बड़ा गैप हो या छोटा गैप हो, बस वर्क करता है वो सेम वे में। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा गैप हो तो वहाँ पे उसका एक्यूरेसी या उसका प्रोबेबिलिटी 100% होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका छोटा है ना, वो भी आपका 100 पर जितना एक्यूरेसी होगा उतना होगा, या अगर जो बड़ा गैप है वो भी उसका भी उतना ही होगा। बड़ा गैप का क्या करना है, कैसे प्ले करना है, एम्प्टी ब्लॉक से एम्प्टी लेवल से प्ले करना है, वो सब चीज़ अगर कोर्स लेना चाहते हैं, अगर इन सभी एडवांस स्ट्रैटेजी को आपको सीखना चाहते हैं, तो कोर्स अवेलेबल है, आप लर्न कर सकते हैं। और आप कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। जैसे मैंने यहाँ पे बीटीसी का ट्रेड लिया था, ये चैनल आज का डे हाई का ब्रेकआउट था, ये डे हाई का ब्रेकआउट था, आज का डे हाई का ब्रेकआउट था, और इजीली वे में ब्रेकआउट किया है। आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे आपको लोअर लिक्विडिटी उठाया है मार्केट ने। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ये जो लोअर लिक्विडिटी यहाँ पे उठाया है। लोअर लिक्विडिटी कहाँ पे था, ये एम्प्टी ब्लॉक है, एम्प्टी ब्लॉक को लोअर लिक्विडिटी उठाया। ऑर्डर ब्लॉक तो आपका यहाँ पे था, तो ऑर्डर ब्लॉक को नहीं जाने का रीज़न ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्टी ब्लॉक अवेलेबल है। तो एम्प्टी ब्लॉक अवेलेबल है तो एम्प्टी ब्लॉक से उठाया है मार्केट, और यहाँ से अपसाइड के लिए डायरेक्ट ब्रेकआउट किया था। ये वाला लगभग 2000 प्लस पॉइंट का यहाँ पे डॉलर का मोमेंट आया है, आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कोई भी मार्केट में वर्क करेगा। आप इन सभी चीज़ों को सीखिए, हैमर और कैंडल स्टिक पैटर्न और इंडिकेटर्स को फॉलो करना प्लीज़ छोड़ दीजिए। आप उनसे जब भी करेंगे तो लॉस ही करेंगे, या प्रॉफिट भी बनाएंगे तो बड़ा रिस्क आपके सामने होगा, आप बड़ा रिस्क के साथ जाएंगे। छोटा रिस्क आपको कभी मिल नहीं सकता है, क्योंकि आप कैंडल क्लोजिंग होने के नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग होने के बाद एंट्री करेंगे और लोअर लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और उस कंडीशन में बड़ा लॉस कर लेंगे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। और प्रॉफिट भी निकलेगा तो आप अब हम मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट 15 पॉइंट आपका माइंडसेट बन चुका है कि 10 पॉइंट में निकल जाना है, बस उतना ही निकलना है। आप 100 पॉइंट स्टॉप लॉस होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन 10 पॉइंट में आप एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ऑलरेडी वहाँ पे ख़राब हो चुका है, कॉन्फिडेंस जा चुका है, लो ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकल के छोटा स्टॉप लॉस को फॉलो करके बड़ा रिस्क रिवार्ड को आपको अपने फेवर में करना है और उसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। तो एडवांस स्ट्रैटेजी सीखिए और एडवांस चीज़ों को फॉलो कीजिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन स्ट्रैटेजी आप सीखिए, जो बिग प्लेयर क्या सोचते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, कैसे उन सभी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं जो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, उन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा ना, तो आप कभी भी ट्रैप नहीं हो सकते हैं। फ्राइडे या ट्यूसडे के दिन मैं गलत हुआ था, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक दिन आपके ट्रेडिंग जर्नी को डिफाइन नहीं कर सकता एक एक गलत दिन या एक गलत ट्रेड। मैंने 2 गलत ट्रेड मात्र दिया है, मेरा व्यू गलत गया है, लेकिन ट्रेड देने में 2 ही ट्रेड दिया है। ऐसा नहीं कि मैं उस दो व्यू गलत जाने के बावजूद मैं 10 ट्रेड दिया हूँ, 10 का 10 स्टॉप लॉस गया है, नहीं, बस 2 ही ट्रेड दिया, 2 ही ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैक्सिमम आपको 70 पॉइंट, 60 से 70 पॉइंट। तो कौन सा 70 पॉइंट ज़्यादा हो गया, एक ट्रेड मेरे लिए इनफ है। ह्यूज क्वांटिटी के साथ जा रहा, वहाँ पे स्टॉप लॉस जो गया है मेरा लो क्वांटिटी के साथ गया है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है। मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करता हूँ मुझे पता है, मेरे पास कैपिटल कितना है, मेरा बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, मैं कैसे किस सिचुएशन से हूँ, किस सिचुएशन में मेरा सब कुछ है, और कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ, वो सब चीज़ डिपेंड करता है रिस्क मैनेजमेंट पे। आपका सिचुएशन क्या है वो आपको फॉलो करना है और उसको अकॉर्डिंग जाना है। और जब तक आपका छोटा रिस्क नहीं होगा ना, तब तक आपका प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते मार्केट है, ना ही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरा रिस्क रिवार्ड कैसा है, कैसे मैं अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करता हूँ,
उस पर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ यस मुझे वीडियो चाहिए। आप कमेंट कीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो बनाइए बस, या वहाँ पे आप टैप कर सकते हैं यस वी नीड रिस्क मैनेजमेंट वीडियो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस पर एक एक्सप्लेन करके मैं अपना जो भी रिस्क रिवार्ड जैसे फॉलो करता हूँ उस पर आपको वीडियो एक दे दूँ। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट लर्न। मंथली एक्सपायरी है, अगर आप चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यहाँ पे जो भी करता हूँ अपने चैनल में प्रॉपर रीजन प्रॉपर एनालिसिस के साथ करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड करने बैठता भी नहीं हूँ। अगर मैं गलत होता हूँ तो एक दो ट्रेड में होता हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लाइव में एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पे एनालिसिस में एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ। उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे चिल्लर लोगों के जैसा नहीं करना है, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस मुझे मेरे मेहनत का चाहिए। और मैं अपने मेहनत से, मैं अपने लगन से, मैं अपने श्रद्धा से, मैं अपने जेनरली जो भी कर रहा हूँ प्योर हार्ट से कर रहा हूँ। मुझे कोई नहीं वो 1 रुपया हराम का मुझे नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल मंथली एक्सपायरी में, और करते हैं कल ब्लास्ट। थैंक यू। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो चाहिए तो ज़रूर यहाँ पे टाइप कर ले रिस्क मैनेजमेंट वीडियो। आप टाइप कर देंगे कमेंट में तो मैं उसके लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।